चमनलाल चमनलाल अपनी मासिक आय का जितना रुपया वो कमा रहे हैं चमनलाल जी 20% भोजन पर खर्चा कर दे रहे हैं, 30% बस पर खर्चा कर रहे हैं, 15% मनोरंजन पर इंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हैं और 700 रुपया लास्ट में बचा रहे हैं। बताइए 700 रुपया में क्या होगा, उसकी मासिक आय क्या होगा। तो चलिए हम क्या बोले जी कि ऐसा जब भी बोलेगा ऊपर 100 रखेगा, ठीक ना, नीचे 100 माइनस के चिन्ह देंगे और जितना प्रतिशत है वो सबको ऐड करेंगे। तो कितना है, तब 20 है, 30 है, 15 है, बचा कितना रहा है 700, तो गुना 700। तो 100 गुने 700 लिखिए, ऊपरे रहता है नीचे नहीं रहता है। 100 माइनस 20 और 30 50 और 50 और 15 65 होगा ना। ये हो गया 100 गुने 700। आई 100 में सर 65 जाएगा तो घटाइए, 10 में सर 5 गया 5 और 9 में सर 6 गया 3, काटिए 35 दूना 70, 20 मरतब में कट गया। अब बताइए 20 में कीजिए 100 से गुना, बस 2000 रुपया कमा रहा है बेचारा और 2000 में 700 रुपया बचा रहा है। बड़ा इनकम कम है, मनो चमनलाल जी का इनकम तो बड़ा कम है ना। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस वाला ये सब मामला नहीं है। आज के वीडियो में आपका मैथ है और मैथ का एक पॉपुलर चैप्टर है प्रतिशत, ठीक ना। ये प्रतिशतता जो है परसेंटेज, ये आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और ये भी समझ लीजिए कि ये सबको ट्रिकली वाइज जानेंगे, ठीक है। और ट्रिकली वाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा इसमें 10-12 को टॉपिक होगा, टाइप होगा, जो 12 को टाइप अगर देख ले रहे हैं शॉर्टकट, तो समझ लीजिए सभी एग्जामिनेशन में आप फील कीजिएगा, थोड़ा बहुत बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। देखिए प्रतिशतता ये जो है आपका परसेंटेज, नामे से स्पष्ट है। प्रतिशत मतलब प्रति 100, प्रत्येक में 100 में कितना, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत वह भिन्न होता है, भिन्न यानी जो बट्टा के रूप में हो, भिन्न होता है जिसमें अंश और हर हो, जिसका हर 100 होता है। नीचे क्या हो 100 हो, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए 100। हर अगर 100 हो, भिन्न के रूप में। प्रतिशत क्या है भाई, तब प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न जो जिसका हर क्या हो 100 हो, क्या हो 100 होता है। तथा अंश कोई भी संख्या हो, अंश के जगह पर कुछ भी हो, मान लीजिए x ही है, x के जगह पर कोई भी नेचुरल या होल नंबर कुछ भी हो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए 100 आपका होना चाहिए। ओके, अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है। अब ये भी बात समझिएगा, ऊपर वाले को दर प्रतिशत कहते हैं, ठीक ना। लोग आपको पता होगा, अगर लाभ हानि पढ़ते होंगे तो उसमें होता होगा कि 3% के दर से ब्याज लग रहा है, ठीक ना। 3% के दर से मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया में 3 रुपया ब्याज लगेगा, ठीक है। अब वो रेट आपका समय कुछ भी हो सकता है कि 1 महीना 1 साल चाहे जो भी हो, ठीक है। तो अंश को क्या कहेंगे हम, दर प्रतिशत कहा जाता है। अब देखिए जैसे x प्रतिशत का तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो x प्रतिशत का तात्पर्य हुआ x बटा 100, मतलब ये जो x है ये 100 में कितना है, ठीक ना। 100 में से x, 100 में से x। आप जब पढ़ाते होंगे बच्चे को, जब उसका मार्क्स वाक्स देते होंगे तो लिखते होंगे 20/100। मतलब क्या कि 100 नंबर के टेस्ट था, बच्चा कितना नंबर लाया 20 नंबर लाया। 30/80 अगर हम कर दें, मतलब कि 30 नंबर लाया कितना में 80 में, ठीक है। तो उसी तरह से प्रतिशत मतलब बट्टा 100 होना चाहिए, उतना में कितना। अब कोई भी चीज़ हो सबको 100% पर ही आकलन किया जाता है और इसको हम प्रतिशत चिन्ह से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रतिशत को अब हम भिन्न में बदलने जानेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानेंगे। वीडियो में बने रहिए, समझ में आएगा और बेटर तरीका से समझ में आएगा। ओके, 10% के मतलब क्या होगा 10/100। इसको क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये प्रतिशत है, इसको क्या चीज़ में बदल रहे हैं, भिन्न में। तो 10%, 10% के मतलब बट्टा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब 1/10, 1/10, 10% के मतलब 1/10। ओके, 10 में 1,
उसी तरह से प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ये क्या चीज़ है, प्रतिशत है, इसको हम भिन्न में बदल दें, भिन्न मतलब बट्टे में रह गया, इसको बदलना है दशमलव में, तो ये हो गया आपका 12 और प्रतिशत के मतलब बट्टा 100। कितने जीरो है जी, 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं, 1 और 1 2, यहाँ दशमलव बैठा के अपने से जीरो यहाँ बैठा दे ले, ये हो गया आपका क्या थी, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक, अब है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 3 चीज़ समझिएगा, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 4/5 को, इसको क्या कीजिए कि 100/100 कीजिए। ठीक है, समझिएगा बात को, 4/5 है, ठीक है, ऊपर वाले 100 को रहने दे रहे हैं, गुने 1/100 कर दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि फिर 100 में एक नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर वही बात आ जाएगा, है ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसको काटिएगा तो 4/25 100 होता है, ठीक ना, 20 25 100 ना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, बट्टा में हो जाएगा 100, मतलब कि 80%। ठीक ना, 4/5 कोई भी चीज़ का कहे तो 4/5 के मतलब कितना, 80%, और नहीं तो सीधे समझिए, शॉर्टकट समझिए, 4/5 ये में गुना कर दीजिए 100 से, तो कितना हो गया 20, और 20 का 80, अपना से प्रतिशत लगा दीजिए। ठीक ना, वह बात है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में बदलना है, इसलिए प्रतिशत लगेगा। ओके, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलना, हम क्या क्या जाने, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत को दशमलव में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए लिए। ठीक ना, अब दशमलव को क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, ये 0.3 मतलब कितना प्रतिशत, 0.3। ठीक ना, इसमें हम 100 से गुना और 100 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, जब 100 से इसमें 3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, दशमलव के गुना आता है आपको, आना तो चाहिए। अब एकदम डिटेल चलिए, 0 0, फिर 0 0, एक बार छोड़ दीजिए, 3 1, 0 0 3 1, एक अंक बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे। ठीक ना, एक अंक बाद है तो यहाँ बैठा देते हैं, तो 130 कितना हो जाएगा, 130 होगा। अबे 130 कैसे हो जाएगा, फिर से देखिए बाबा, ये 0 0, एगो छोड़िए, फिर 0, फिर 0, एगो छोड़िए, 1 3 3, 1 0 हुआ, 0 0 0 3 0, है ना, एक अंक के बाद दशमलव तो होने से एक अंक बैठा देता था, 0 30 है, तो मतलब 30 हुआ, 30 आई बट्टा में हो गया 100, मतलब 30%। ठीक ना, 0.3 के मतलब कितना प्रतिशत, 30% हो गया। अब देखिए कुछ छोटी मोटी बातें जानिए, 4% के मतलब क्या होगा, तो 1/25 होगा। 4% के मतलब 1/25, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा। 4% है, प्रतिशत का मतलब क्या बताए हैं, बट्टा 100, 4 से काटिएगा तो 4/25 100, मतलब 1/25। हम कहेंगे 4% बराबर कितना, तो 1/25, 1/25 बराबर कितना प्रतिशत है, 4%, इससे उससे उससे इससे। ठीक ना, 5% के मतलब 1/20। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो समझ लीजिए बेटर रहेगा, और नहीं तो बस प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 कीजिए, काट कीजिए, 6.1/4 माने 6.25% बराबर कितना होगा, तो 1/16 होगा। कैसे जी, 4 छक्का 24, 1 25, आ बटा 4 आगुने कर दे रहे हैं कितना, 100, 25 6 का 24 1 25, 25/4 हुआ। इसको क्या करना, प्रतिशत के मतलब क्या हो जाएगा जी, प्रतिशत के मतलब होता है बट्टा, क्या होता है, बट्टा 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बट्टा 100 होगा। ठीक, तो ये 25/4, एक नीचे कुछ हो तो 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, 100 चलाएगा नीचे, 25 चौका 100, तो 1/4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब सीधे बट्टा 100। 8.1/3 का मतलब कितना प्रतिशत, तो फिर वही बात है, 3 8 है 24 1 25, 25/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो बट्टा हम करेंगे 100। ठीक है, तो 25/3, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 चल जाता है ऊपर और 100 चलाता है नीचे, 4 को बटा 1 2 3 4, तो ये 25 चौका 100, तो 1/4 है 12। 8.1/3 के प्रतिशत के मतलब 1/12, 10% मतलब 1/10, 12.5% मतलब 1/8, 12.5, 12.1/2 का मतलब 12.5 हुआ। ठीक ना, यानी 12 दूनी 24 1 25/2, 25 रुपया को दो जगह
जगह बांटेंगे तो 12.5 ही रुपया ना पड़ेगा जी। तो 12.5% का मतलब 1/8, 20% के मतलब 1/5, ठीक है। उसी तरह से 25% के मतलब 1/4, 30% के मतलब 3/10, 33.1/3% के मतलब 1/3, ठीक है। तो ये बात 100% का मतलब 1, 100% मतलब 1, 90% 9/10, 80% 4/5, 150% 3/2, ठीक है। अभी रटना नहीं है, समझने का बात है। अब आइए हम क्या कर रहे हैं, एकदम मेन पॉइंट जो है उस चीज़ पर चलेंगे और उससे रिलेटेड सवाल को क्या करेंगे, हम बनाएंगे। देखिए ट्रिक है, ये सब टोटल ट्रिकरी है। किताब के नाम के फिर मत पढ़िएगा, जितना बता रहे हो उतना समझिएगा। किताब तो बहुत सारा है, ठीक है। जब एक ट्रिक समझिए, ए के जगह पर अंक दे देगा, बस समझते चलिएगा। ए की आय बी की आय से, अब ए के जगह पर कहेगा कि राम की आय श्याम की आय से, मोहन की आय करीम की आय से, सीता की आय गीता की आय से। आय माने इनकम, वो कितना कमाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक मतलब आधार मान लेंगे कि जब ए की आय बी की आय से, जब ए की आय बी से m% अधिक हो। अब m% का मतलब 10%, 15%, 20%, कुछ भी हो सकता है, अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कर रहा है। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि ये कितना कर रहा है, m% बेसी, तो जितना कहेगा उतना ऊपर आए, और नीचे 100 में वही चीज़ को हम जोड़ देते हैं, अब प्रतिशत में लाना है तो गुने 100 कर देंगे, ठीक है। फिर जब ए की आय बी की आय से m% क्या हो, कम हो, काची हो जी, कम हो, तब बी की आय ए से कितना, तब कि कम है तो माइनस, अब बेसी है तो प्लस। बस इतना बात ध्यान रखिए, ठीक। अब एक सवाल यहाँ पे बना रहे हैं हम, देखिएगा। कह रहा है कि जब ए की आय, सवाल भी कुछ इसी प्रकार से ही देता है, या इसके जगह पर राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो हम क्या बोले हैं, 10% मतलब ऊपर 10, जितना कहेगा ऊपर, और नीचे 100 में उतना ही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, गुने हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 10 गुने 100, क्योंकि 100 ऊपर है भाई, और नीचे हो गया 110, 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर बचा 10 10 हाँ 100 बटा 11, 100/11 मतलब 11 100, इतना प्रतिशत क्या है, कम है। किसका, बी की आय से ए का आय कितना प्रतिशत कम, तो 9.1/11% कम है। ये मत सोचिएगा कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय से ए की आय कितना, तो कह दीजिएगा कि 10% कम होगा। वो 10% बेसी है तो 10 रुपया वाला बात नहीं है, प्रतिशत की बात है, 100 में कितना। अगर हम कहेंगे फल्ला के पास चिल्ला के पास से 10 रुपया अधिक है, तो चिल्ला के पास फल्ला से कितना रुपया कम है, तो 10 रुपया कम कहिएगा। जैसे ओकरा कोनो के हो गया 100 रुपया बेसी है, 100 रुपया है, तब आपके तो 10 रुपया आपसे बेसी है, तो इसका मतलब कि आपके पास 90 रुपया है, उसके पास 100, लेकिन प्रतिशत में ही चीज़ बदल जाता है। देखिए 9.1/11 आ गया, कम हो गया। अब आप पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत कम हुआ, ठीक ना। तक बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 9.1/10, इसको पूर्णांक में तोड़ दिए है, ऐसे 11 से दे दिए 100 में भाग, तो 11वां 99 और 1 बचा 1। ये जो भागफल होता है इसको रखते हैं बगल में, शेषफल को रखते हैं छत पर, और ये रहता है नीचे खड़ा, ठीक है, संभरले रहता है, ठीक है। अब प्रतिशत लगा दिए, ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो जब भी ऐसा कहेगा, अब दूसरा उसी टाइप के कि जब ए की आय बी की आय से 20% कम है, अब फिर क्या किया जी, कम है, तो कह रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा। आप कुछ मन देखिए उन्हें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है जी, कम, तो 20 पहले लिख दीजिए, कम कह रहा है तो 100 में सर इसको घटा दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, काहे को झंझट हम करते रहेंगे जी। 20 गुने 100, अब 20 में सर 100 में सर 20 जाएगा तो कितना होगा, 80 है, 20 चौका 80 होता है ना, 4 25 100 होता है ना, 25%। देखिए यदि ए की आय बी की आय से अगर 20% कम है ना, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ठीक है। तो यही तो प्रतिशत में झंझट है ना।
तो आई होप दो टाइप ट्रिक बताया गया, दो गो ऊपर टाइप का सवाल हो गया। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे ही मज़ा आएगा। 12 गो टाइप है, भागेगा मत। वीडियो सीखना है तो बने रहिए। टाइप 2 ट्रिक अगला, जब किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन तो पूछता ही है, भरमार रहता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि, देखिए फिर आ गया वृद्धि वाला, तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे, मतलब खर्चा में कोनो अदल बदल फेर बदल नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि। तो सेम टू सेम जो अभी हम बताएं वही बात भी यहाँ भी करना है। जितना बढ़ा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे 100 में उतना जोड़ के गुना 100 कर देंगे। वही बात अगर कमी के रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए सब बातवा वही है, लेकिन कहने का तरीका खाली अलग है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाए, 80 रुपये 40 रुपये चीनी था तो उसमें मान लीजिए 10% की वृद्धि हो गया, तो हम कितना खपत कम कर दे कि हमारा खर्चा वर्चा में कोई मतलब फेर बदल नहीं हो, हमारा रुपया उतना ही है, तब तक चीनियाँ कम खाना पड़ेगा ना। 1 केजी खा रहे थे, 40 रुपये मेरे पास था और 1 केजी चीनी खा रहे थे, ठीक ना। अब दाम बढ़ गया तो हम अब मतलब हमारा 40 रुपये में निपटाना है, तो क्या बुझा रहा है 1.5 केजी आपको मिलेगा, कम ना होगा, 1 केजी से कम होगा। तो उस तरह से, ठीक है। तो वही बात है। आइए एक क्वेश्चन इस पर देख रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आम के मूल्य में, ले भाई वो आम का ही सीजन है तो आम में खाइए, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, जैसे पहले आम बेचाता था बेचाने दो भाई, लेकिन क्या हुआ कि एकदम जब तक लोग जुट गया पूरा लगा एकदम खरीदने, तब तक क्या किया कि दाम बढ़ा दिया भाई, है ना। तो 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्चा पूर्ववत रहे। तो कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 30 के रखिए छत पर, आ 100 में जोड़ दीजिए नीचे 30 आ गुना कर दीजिए 100, क्योंकि बात प्रतिशत का है ना। तो 30 बटा 130 आ गुने 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 3 में 100 से तो 300, अब बटा हो ही गया 13। अब 13 से आप भाग दे दीजिए 300 में, तो 3 13 दूनी 26, 4 33 या 39 1, यानी 23.1/13%। इतना कि उसको क्या करना पड़ेगा, खर्चा में अपना खपत में कम करना पड़ेगा, ठीक ना। तब वो ओकरा जितना पैसा लग रहा था उतना ही लगेगा, लेकिन मतलब वस्तु का उपयोग कुछ कम हो गया, कब बढ़ गया दाम भाई। अगला देखिए, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए भाई, तो घी के तो मूल्य घटेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि घरे के गाय भैंस हो, अपन अड़ोसिया पड़ोसिया हो तो घटा के दे दिया जाए, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे से उसका खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे, कोई फेर बदल नहीं है। क्या बात कर रहा है, कमी की, तो पहले चुपचाप 40 लिखिए ना और नीचे 100 में से 40 घटाइए ना। अब तो आपको इशारा समझ में आ गया होगा कि हई बातवा लिख के आप काहला समय बर्बाद कर रहे हैं, सीधे 60 का नहीं लिख दे रहे हैं, तो लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये हो गया 40 आ गुने 100, और 100 में से 40 गया तो 60। अब काटा काटी कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी की 4 आ 2 ती आई 6, 2 में 100 से तो 200 आ बटा 3। तो अब देखिए ना, 100 में जब 3 से दीजिए भाग, 200 में पूर्णांक में लाइए, 3 3 की 9, 3 छक 18 ना, 2 जीरो, फिर 3 छक 18, 18 1 आया, यानी 66 पूर्णांक, यानी 66.1/3% की खर्चा, मतलब इतना मतलब कि वृद्धि कर देगा वो, ठीक ना। तब पूर्ववत रहेगा, उतने में बेसी खरीद ले रहा है, ठीक है। अरे 20 में सर 18 जाएगा तो 2 ना होगा जी, कैसे 1 हो जाएगा। 66 या 66.2/3% की क्या हो जाएगा, ये वृद्धि कर देगा, मतलब भाई घट गया दाम तो बढ़ा करके लेगा, ठीक है। तो आई होप इतना टाइप समझ गया। आइए देखते हैं अगला टाइप। अब ये तो बेसिक कम वाला आई होप के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए जरा आगे देखिए, एक पंखे के मूल्य में, अगला टाइप है, ठीक ना, अगला टाइप और ट्रिक के साथ भी, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से, m% की वृद्धि मतलब 10% 20% जो भी हो वृद्धि हो गया,
उसकी बिक्री n% से कम हो जाए। अब देखिए जी, दाम जब बढ़ा दीजिएगा तो खपत तो लोग कम करिए देगा, मतलब कहेगा कि भाई फिर घटतई दाम तो देखबई, अभी बढ़ल है दाम, लगन चलत है तो सब चीज़ के दाम बढ़ गए, लगनवा कम होते तो अपने घट जते, ठीक न। तो देखिए अगर ऐसा मामला हो कि m% की वृद्धि हो जाए तो बेचाल n% कम हो जाए, तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो अब बताइए उसका मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, ठीक है। तो करना ये है कि जब बढ़ गया तब प्लस के, जितना बढ़ेगा उतना प्लस के, मान लीजिए कि m प्रतिशत बढ़ा तब प्लस के m, कम करना पड़ेगा बिक्री तब माइनस के n, फिर प्लस देंगे, क्या करेंगे प्लस देंगे, ठीक। ये चीज़वा के कोष्ट में लिखेंगे, क्या हुआ था प्लस हुआ था, ये क्या हुआ था घट गया था, जब घटेगा तो माइनस, अब बढ़ेगा तो प्लस, और नीचे 100 करेंगे तो वही प्लस माइनस 100 गुना करके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा। तो सीधे ई एम प्लस तो लिखते नहीं है भाई, माइनस है तो माइनस तो लिखते हैं, है ना। ये प्लस है माइनस हो जा रहा है, यहाँ माइनस तो माइनस कर दिया जा रहा है, ठीक ना। तो ए माइनस एन माइनस इस तरह से करके, ठीक। अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। आइए समझते हैं क्वेश्चन। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से अब बढ़ा दिया दाम लेकर के दुकानदार, तब क्या हुआ भाई, तो जब दुकानदार जब दाम बढ़ाएगा तो लोग खरीदल कम कर देगा, कहेगा अच्छा फिर घटतई तो होतई, तब बिक्री में 50% की कमी हो गई, यानी घट जाती है। तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, तो देखिए 20% की वृद्धि तब प्लस के 20, 50% की कमी मतलब घट गया तब माइनस के 50, ठीक ना। आई प्लस माइनस माइनस से हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट, अब 20 गुने 50 अब बट्टा कर दे रहे हैं 100। बस इसी को हल कीजिए, आप आंसर लाइए। तो देखिए जी, हाई जीरो से हाई जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, मतलब नीचे के बाद खत्म है। प्लस के 20 माइनस के 50 अब माइनस के 2 पचे 10, अब भाई प्लस के 20 रहेगा, माइनस के 50 माइनस के 10 तब माइनस के 60, अब माइनस के 60, एगो प्लस है एगो माइनस है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह सटेगा, तो इसमें से घटेगा इसका चिन्ह मास है तो ये मास लगा दीजिए। मतलब कि माइनस के आया, तो माइनस के आया मतलब कि कमी, उसका कह रहा है कि कम या अधिक प्राप्त करेगा तो 40% कम उसको आय का प्राप्त होगा, ठीक ना। आय में कमी कितना प्रतिशत, माइनस के 40 नहीं, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हाँ आपका कमी आया, ठीक ना, कमी हो गया बेचारा के, ठीक ना। आय में इनकम, अरे तो जाहिर सी बात है भाई, हम बेच रहे हैं, दाम बढ़ा दिए और खरीदिए न रहा है, सब कम हो गया तो क्या होगा, इनकम तो घटबे ना करेगा, तो फिर से बढ़ाइए। अब देखिए गर्मी के दिन आ गया, गर्मी के दिन में तो पंखा के दाम क्या करता है, लोग बढ़ा देता है, और गर्मी जाता है तो घटा देता है। तो कितना केकरा पास पैसा है कि ठंडा के दिन में पंखा कीन ले गर्मी में खाने के लिए। हवा पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। अब देखिए, अब जैसे गर्मी खत्म, ठंडा में दाम कम, तो दाम कम तो बिक्री ज़्यादा, तो कि दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि। देखिए 25% की कमी कर रहा है तो बढ़ोतरी 40% हो जा रहा है। तो देखिए कमी मतलब माइनस के 25, बढ़ोतरी मतलब प्लस के 40 है, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस से कर दीजिए, 25 गुने 40 अब बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 दहिया 40, तो माइनस के 25 प्लस के 40 आ माइनस के 10, अब माइनस के 25 आ माइनस के 10 माइनस के 35 प्लस के 40, अब माइनस के है प्लस के है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह सटेगा, अर्थात 5% की ओकरा आय में वृद्धि हो जाएगा। देख लिए 25% की कमी कर दिया तब बढ़ गया, हम जाम लगा दिया लोग पंखा खरीदने के लिए, तब 5% के फायदा कमा लिया, माला माल हो गया। अगला टाइप देखिए,
अगला टाइप समझिएगा कि अब ये आयत वायत पर है, ठीक ना, कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m और n प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि ये आयत जानते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, वैसा चतुर्भुज 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत कहते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि है जितना है ये पहले जितना था ओकरा में m प्रतिशत की वृद्धि कर दिए, ठीक ना, m प्रतिशत की क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। एकरा में भी n प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाइयों में n प्रतिशत की वृद्धि। तो अब बताए तो क्षेत्रफल तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, जब लंबाइयों बढ़ाएं चौड़ाइयों बढ़ाएं तो एरिया तो बढ़बे करेगा, है ना। हाँ, घन चक्कर कब होगा, जब लंबाई बढ़ा दिए चौड़ाई घटा दिए, चौड़ाई बढ़ा दिए लंबाई घटा दिए, तो उसमें कम बेसी हो सकता है। लेकिन मैं देख रहे कि लंबाइयों बढ़ा रहा है चौड़ाइयों बढ़ा रहा है तो क्षेत्रफलवा तो बढ़बे करेगा ना। तो क्या करेंगे, फेन सेम टू सेम एकरा पहले वाला बात, मूल्य में वृद्धि कमी वाला, जब बढ़ा रहा है तो प्लस दोनों के हो गया, ठीक ना, प्लस प्लस तो प्लस होता है, वही बात को सेम टू सेम कर देंगे, ठीक है। तो यह 4 गो बात होगा, या तो लंबाइयों को बढ़ाए चौड़ाइयों को बढ़ाए, या तो खाली लंबाई के बढ़ाए चौड़ाई के घटाए, चौड़ाई के बढ़ाए लंबाई के घटाए, है ना, या दोनों के लेके घटाए, यही ना 4 गो कंडीशन बनेगा। तो आइए इस चारों कंडीशन पर सवाल जरा देख ले, बढ़ाएगा तो प्लस और घटाएगा तो माइनस करना है बस। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा मत वहीं रहिए। गुड, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाइयों में चौड़ाइयों में क्रमशः मतलब पहले लंबाई और बाद वाला चौड़ाई, ठीक ना, क्रम के अनुसार 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कहिए दिया है कि वृद्धि वाला बात का है, इनमें घटोत्तरी या बढ़ोतरी होगा, घटोत्तरी तो होबे नहीं करेगा ना। तो देखिए कितना प्रतिशत की, 20% की, तब प्लस के 20 कर दे रहे हैं, प्लस लिखेंगे नहीं हो तो चलेगा, अब बाकी अगला वाला में तो लिखना पड़ेगा। फिर चौड़ाई के 25%, लीजिए चौड़ाई बढ़ा रहा है तो दोनों के प्लस कर दिए, अब दोनों के क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर छत पर रख के, अब बटा नीचे 100, मन करे तो जोड़ दीजिए 25 अब 20 45, आई 25 चौका 100 और 4 पचे 20 तो 5, अरे बाप रे बाप 50%, एकदम क्षेत्रफल 50% बढ़ जाएगा, ठीक ना। क्षेत्रफल जो है 25 चौका 6 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बने रहिए वीडियो में, ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, भागिएगा मत, बीच में भागिएगा छोड़ कर, तो मज़ा किरकिरा जाएगा ना। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, है ना। देखिए क्या कर रहा है, 10% तथा 20% आपकी दोनों में कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो -10 -20, ठीक ना। देखिए आप माइनस में गुना कीजिएगा माइनस से तो क्या आएगा भाई, प्लस है ना आएगा, तो इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं 10 गुने 20 अब बटा 100, कहाँ के माइनस, तो देखिए यहाँ के माइनस यहाँ के माइनस, माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिए, ठीक है। अब माइनस के 20 अब माइनस के 10 तो माइनस के 30, आई 20 25 100 5 दूनी की 10, तो हो जाएगा माइनस के 28, मतलब माइनस के 28 का मतलब हुआ कि 28% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा, क्योंकि देख भाई लंबाई भी घटा दिया और चौड़ाई को भी घटा दिया, तो सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल भी तो घटिए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई को 10% की कमी, तब वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस। अब भाई प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस कर दे रहे हैं, -20 गुने 10 बट्टा 100, 20 50 100 5 दूनी 10, 20 में से 10 गया 10 माइनस के 2 8% की वृद्धि हो जाएगा, प्लस क्या आता वृद्धि, माइनस क्या आता तो क्या होता कमी। 4 गो बोले बात, 4 गो आ गया। एक आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाए, लंबाइया के घटा दे रहा है मतलब कि माइनस के 30, चौड़ाई को 10% बढ़ा दे रहा है तो प्लस के 10, अब भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 गुने 10 अब बट्टा के कर दे रहे हैं 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, माइनस के 30 में सर 10 गया था माइनस के 20 आई माइनस के 3,
तो हो गया माइनस के 20 और माइनस के 3 तो माइनस के हो जाएगा 23, मतलब कि 23% की कमी हो जाएगा। भले लंबाई घटा दे, अब तो देखिए ना लंबाई 30% घटा दिया, चौड़ाई 10% बढ़ा रहा है, तो कमी ना होगा जी। टाइप नंबर अगला, टोटल 12 गो टाइप है, परसेंटेज के हिस्सा खत्म। कोई भी कंपटीशन दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को देगा। किसी आयत की लंबाई को m% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। सेम टू सेम, आम के दाम वाला चीनी के दाम वाला, ठीक ना, वही बात है। क्या कर रहा है, यहाँ प्लस है, बढ़ा दिया जाए तो वही बात है प्लस, और गुने 100 कर देंगे, घटा के तो माइनस, बस वही बात है। अब देखिए सुनिए, आयत की लंबाई की बात कर रहा है, ठीक ना, बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, वही बात है, ठीक ना। तो आइए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तब 20 रख दीजिए ऊपर और नीचे कर दीजिए 100 प्लस 20 कितना होगा जी, 120, और गुने कर दीजिए 100, 1 0 से 1 0 खत्म। 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दहिया 20, 10 पचे 50, 50/3, तत्सुरतिया 48, 2 50/3, इतने प्रतिशत की कमी की जाएगा तो क्षेत्रफल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो ये इतना ही टाइप। तो चलिए आइए, बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा मत, ये कोई नचनिया थोड़ी नाच रहा है कि मन लगेगा, ये तो मैथ है, मैथ में थोड़ा माथा लगाना पड़ता है। अगला ट्रिक को हम टाइप की ओर चल रहे हैं। अगला ट्रिक जो है आपके समक्ष है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, कोई भी वृत्त है ना, इसका जो ये त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस जो है, इस त्रिज्या को m% से बढ़ा देने पर, मान लीजिए कि 10 सेमी का त्रिज्या होगा, उसको 10% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, है ना, तो उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए भाई, ये मान लीजिए कि जितना था एकरा के हम बढ़ा दिए, पहले 10 सेमी था, कितना था 10 सेमी, अब हम कर दिए 12 सेमी, तो जब 12 सेमी कर देंगे तो बड़ा होगा ना जी, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। ये उतने सुनी घेरा, ये पूरा इतना घेर लिया, है ना, मतलब कि बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, ऐसा कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं क्या करेंगे हम, जितना प्रतिशत त्रिज्या की बात करेगा ना, उतना में 2 से हम गुना करके फिर उसी चीज़ को वर्ग करके 100 से डिवाइड कर देंगे, यही मेरा प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगा। अगर कमी की बात करेगा तो ओनली 1 खाली माइनस यहाँ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। और ये सूत्र जो है, ये ट्रिक जो है आपका खाली वृत्ते पर लागू नहीं होगा, ये वृत्ते पर लागू नहीं होगा भाई, वर्ग पर भी लागू होगा, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, ठीक ना, वर्ग पर भी लागू होगा, समबाहु त्रिभुज पर भी लागू होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये सूत्र आपका घन में भी लागू होगा, ठीक ना, घन में भी सभी फलक जो होता है वो क्या होता है जी, बराबर होता है। इसीलिए यह समबाहु त्रिभुज में, यह वर्ग में, यह घन में, और यह लागू होगा आपका सर्किल में, यानी वृत्त में। अब न कहिएगा कि रे भैया घनाभों में लागू होतई, तो न घनाभ में लागू न होतई, ठीक नु, एक लंबाई चौड़ाई अलग होला, ठीक बा। ओकरा बाद अगर कहेगा कि क्या ये आयत पर भी लागू होगा, तो ना जी, आयत पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि आयत पर लागू वाला पिछला वीडियो में बताए थे, है ना। आइए देखते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए जितना हो, अब मेरे को पता नहीं है कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि पहले से हम बढ़ाना हमको पड़ रहा है, तो जब बढ़ाना पड़ेगा तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, है ना। तब बढ़ाना पड़े तो 2 गुने, हम क्या बोले कि जितना बढ़ाएगा उसमें 2 से गुना करने का, अब बढ़ाने का मतलब कि प्लस देने का, ठीक ना। उसके बाद इसी चीज को फिर क्या करने का, वर्ग करने का। वर्ग करने का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में उसी से डबल बार गुना करना। अब बट्टा कर दे रहे हैं 100, इसी को हल करिए, जो आएगा सो मेरा आंसर आएगा। 2 बढ़ावा कितना होगा जी, 24 होगा, ठीक ना।
और 12 बढ़ा कितना होगा 144 होगा, अब बट्टा 100 होगा। अब लघुत्तम सगुत्तम के फेरा में मत पड़िएगा, वहाँ तक गड़बड़ हो जाएगा। ये 24 को 24 छोड़ देने का, 2 गो एकरा के नहीं खिस्सा खत्म करने का। क्या है 2 गो है ना जी, 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो के मतलब ये हुआ कि 2 अंक बाद दशमलव घसकेगा, तो 1 10 देखिए तो जी दिख रहा है क्या, 1.44 होगा, 1.44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 24 रुपया और 1 रुपया 44 पैसा कितना होगा, तब 25.14 मतलब 25 रुपया 44 पैसा। इतना प्रतिशत की उस वृत्त में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में ओकरा बढ़ोतरी हो जाएगा जब त्रिज्या 12% बढ़ेगा तो। ठीक है, आगे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा दिया जाए। अब कि घटा दिया जाए मतलब कि 2 गुने 10 और घटा दिया जाए मतलब माइनस, घटा दिया जाए मतलब माइनस, और ओकरा के गुना मतलब कि 10 गुने 10 और बट्टा 100। ले भैया ये खत्म हो गया। अब 2 दहिया 20 का कहिएगा कि 20%। अरे वाह, ये कहाँ गया, हाई एक कम, 1 जीरो से जीरो कटा, एक कम एक कहते ना 19% की कमी हो जाएगा जब हम त्रिज्या को 10% घटा देंगे। टाइप अगला समझिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, आ गया ना भोजनवा पर, कि हतना प्रतिशत भोजन पर, हतना प्रतिशत शिक्षा पर, हतना पानी पर, हतना मौज मस्ती पर, हतना हॉल मॉल घूमने पर, ठीक ना, तो कितना प्रतिशत बचाए। इस तरह से देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का जितना वो इनकम है ओकरा 45,000 50,000 1 लाख जो भी है ओकरा m% भोजन पर खर्चा कर दे रहा है। ठीक ना, जैसे हम मान लीजिए कि 80,000 कोनो कर्मचारी के है, 80,000 के महीना है, एक 20% क्या कर दे रहा है, एक और 20% क्या कर रहा है कि मान लीजिए भोजन पर खर्चा कर दे रहा है। अभी बता रहे हैं वो बहुत चीज़ पर खर्चा करेगा। है 20 पचे 100, 5 से काटिए, 16 पचे 80, 3 जीरो, मतलब कि 80,000 कमा रहा है ना, ओकरा में 16,000 क्या कर दे रहा है, ये भोजन पर खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, तो आगे समझते चलिएगा। m% भोजन पर, n% वस्त्र पर, p% मनोरंजन पर खर्च करके तब वो लास्ट में 100 रुपया बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय कितना है, वो कितना कमा रहा है कि इतना इतना इधर उधर खर्चा कर रहा है ना। तो सीधे क्या करेंगे कि 100, अब मत पूछिएगा कि 100 कहाँ से, तो 100 अपना घरे से, अब बट्टा में 100 अब माइनस जितना जाति जाति पर खर्चा कर रहा है सबको जोड़ के 100 में से घटा के गुना जितना रुपया ओकरा भी बच रहा है वही बात गुना कर देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चमन लाल अपनी मासिक आय का जितना रुपया वो कमा रहे हैं, चमन लाल जी 20% भोजन पर खर्चा कर दे रहे हैं, 30% बस पर खर्चा कर रहे हैं, 15% मनोरंजन पर इंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हैं और 700 रुपया लास्ट में बचा रहे हैं। बताइए 700 रुपया में क्या होगा, उसकी मासिक आय क्या होगा। तो चलिए हम क्या बोले जी कि ऐसा जब भी बोलेगा ऊपर 100 रखेगा, ठीक ना, नीचे 100 और माइनस के चिन्ह देंगे और जितना प्रतिशत है वो सबको ऐड करेंगे। तो कितना है, तब 20 है, 30 है, 15 है, बचा कितना रहा है 700, तो गुना 700, तो 100 गुने 700 लिखिए, ऊपरे रहता है नीचे रहता है 100 माइनस 20 और 30 50 और 50 और 15 65 होगा ना। ये हो गया 100 गुने 700, आई 100 में सर 65 जाएगा तो घटाइए, 10 में सर 5 गया 5 और 9 में सर 6 गया 3, काटिए 35 दूना 70, 20 मरतबा में कट गया। अब बताइए 20 में कीजिए 100 से गुना, बस 2,000 रुपया कमा रहा है बेचारा, और 2,000 में 700 रुपया बचा रहा है। बड़ा इनकम कम है, मनो चमन लाल जी का इनकम तो बड़ा कम है ना। चमन लाल के इनकम 20 30 50 10 60 5 65, तो 10 में सर 5 गया 5 और 9 में सर 6 गया 3, 100 गुने 700, 35 दूनी 70, 2 20 मरतबा में कट गया, तो 2,000 जाने दीजिए, कम कमा रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने के आदमी होंगे ये, है ना। आइए देखते हैं आगे। जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर
18% यातायात पर, 25% बस पर खर्च करता है, अंत में इतना रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय कितना है? ये आपके लिए दे रहे हैं आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन बनवा के। चलिए एकरा के आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कॉलम तो आपका बेचैन हो ही जाएगा सवालवा के बनाने के लिए। देखिए, एक आदमी अपनी आय का M% भोजन पर शेष का, अब फिर कह दिया कि शेष का, मान लीजिए कि जैसे अभी देखे थे 80,000 रुपया पर लेके कैलकुलेट किया था, 16,000 बचा था ना, उसके बाद जो 16,000 घटा था ओकरा फिर कह रहा है, वो करे कि नहीं इतना इतना खर्चा वो कर रहा है, ये नहीं शेष फेस उसमें नहीं बोल रहा था। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का M% भोजन पर शेष का, शेष जितना बचा ओकरा N% वस्त्र पर, फिर वो जितना बचा ओकर P% यातायात एने उन्हें गाड़ी घोड़ा से आने जाने में खर्च करता है, फिर भी कुछ रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितना है? सेम टू सेम बात, अब की अलग अलग कर देना। 100 बटा जाति पर खर्चा किया, फिर गुना 100 बटा फिर जाति पर खर्चा किया, फिर गुना 100 बटा जितना पर खर्चा किया, अंत में गुने जो बचाएगा वही गुना कर देंगे। देख लीजिए, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। रमन क्या कर रहा है कि 20% भोजन पर, 25% कपड़ा लत्ता किनने में, ओकर फिर शेष प्रतिशत जो बचा 10% आने जाने में, घोड़ा गाड़ी तेल पेट्रोल उट्रोल में, और लास्ट में 5400 रुपया बचा ले रहा है। रमन लाल कुछ ज़्यादा कमा रहा है, तो मासिक आय ओकर कितना है? मंथली कितना कमा रहा है वो? तो कुछ भी नहीं भाई, वही बात करने का है 100, अब बट्टा करने का है, 100 में से घटा दीजिए 20, सीधे लिखिए 80। अब क्या आप तो समझदार हो गए। फिर लिखिए 100 में से घटा दीजिए 25, तो कितना होगा भाई? 75। फिर लिखिए 100 में से कितना 10% आएगा तब तक 90, और अंत में कितना बचा है जी? 5400 रुपया। तो 5400 से गुना कर दीजिए। अगर देखें ना, लगले यहाँ से काटिए, 9 छक्का 54, 9 छक्का, अरे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 छक्का 54, एगो जीरो बैठा दिए, है ना। फिर हेने से झाड़ दीजिए, एगो झड़ा गया, है ना। हाँ, तो ये तो 8 से कटिए जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी की 8, 4 25 100, 2 50 100, है ना। आई 50 5 दहिया 50, ना 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 दूनी की 6। तो अब देखिए क्या क्या बचा, कट गया जी। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 में करेंगे गुना 100 से, तो हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपया रमन कमा रहा है, ठीक ना। कि बेसिए है जी, बेसिए है क्या? देखिए 25 दूनी 50, अब 50 दूनी की 100, और 100 में कर देंगे गुना 100 से, तो हो गया आपका कितना? 10,000। 10,000 रुपया वो क्या कर रहा है? रमन ललवा कमा रहा है, ठीक कमा रहा है, मिला जुला के। सुभाष अपने कह रहा है कि सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, ठीक है भाई, 100 बटा 20 पर खर्चा कर रहा था, 80 बचा। शेष का, जब भी शेष का कहेगा तो ये टिरिक्का, शेषा ना कहेगा तो वो टिरिक्का, ठीक ना। फिर 100 का 12% मतलब 88, 88 89 90 10 100, 25% शेष का मतलब कि 75, है ना। अब बचा लेता है कितना? अब लीजिए, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास इतना रुपया बच जाता है तो उसकी मासिक आय कितना है? 25% अन्य मदों पर खर्च कर दे रहा है, 528 रुपया बच रहा है। अब कुछ सिंगार पटार पर खर्चा करता होगा सुभाष, है ना। आइए करके पहले झझोड़ रहे हैं। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 8 2 10 5 15, मतलब ये 3 से कटेगा, 3 कम 3 2 जाएगा तो हो जाएगा 22, 3 7 21, 3 6 18। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 लीजिए, ये तो 2 मरतब में कट जाएगा। आइए 2 मरतब में कटेगा, 40 मरतब में 80, 4 दहिया 40, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ये हो गवा कितना? 1000। बस 1000 रुपया, बस। ये बेचारा तो 1000 रुपया कमा रहा है, इसका आमदनी कम है। मासिक रुपया 1000 ने वेतन क्या है? मासिक वेतन, ठीक है। ये पूछा है BSRB हैदराबाद में। टाइप 9,
एक और वीडियो हम लाएंगे, ठीक है, और तब क्या करेंगे, ये पूरे के पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, ये अगला टाइप देख रहे हैं, देखिए जी अगला टाइप, इतना टाइप समझ गए होंगे। आई होप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा जरूर, ये सब कन्फर्म आपको हो जाएगा। कन्फर्म जब हो जाएगा तब परीक्षा में जाइएगा एकदम खंगार के आइएगा क्वेश्चन के। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग, अब की भाग के बात कर दिया है, 1/m भाग पत्नी को, फिर जितना बचा ओकरा a/n भाग बड़े बेटे को, फिर जितना बचा ओकरा 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद 100 रुपया बच जाता है। तो उसकी आय कैसे निकालेंगे जी? जानते हैं कैसे निकालेंगे? जवन भागवा नीचे रहेगा ओकरा करेंगे ऊपर, और ओकरे में सर घटाएंगे ऊपर वाला के गुना, फिर एकरा के करेंगे ऊपर, और ओकरे में से नीचे वाला में से ऊपर, मतलब हरवा में सर अंशवा के घटा के लिखेंगे, फिर गुने। बस यही प्रोसेस बढ़ाओ ही जाएंगे और गुना 100 करेंगे। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एगो आदमी है, अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को दे दिया, जितना कमा आय था इनकम ओकरा 1/5 भाग ले ले, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, फिर शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को, बाद में बचा ले रहा है 900 रुपया। तो देखिए हम क्या बताएं, नीचे वाला को ऊपर करेगा और नीचे ही वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे लिखेगा। तो 5 में से रह गया 4, गुना के चिन्ह, 7 को लिख देंगे ऊपर, और 7 में सर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 है नीचे, फिर 4 को ले जाएंगे ऊपर, 4 में से घटाएंगे तो नीचे। अब बचा कितना 900 रुपया, तो 900 से गुना कीजिए जी, ये 4 से 4 खत्म, ये 5 से 5 खत्म, ये 3 से कटेगा 300 मरतब में, और 70 की 21 पर 00, 2100 रुपया उसका इनकम है। और ये क्या कर रहा है, दे दे रहा। हाँ, अगर पूछ दे कि पत्नी को कितना दिया, अपने पत्नी को, तो 2100 रुपया का ना 1/5 भाग दे रहा है जी। तो काटिए ना, 5 चौका 20, 5 दूनी की 10, मतलब 420 रुपया दे रहा है अपनी पत्नी को 2100 रुपया में। करमचंद अपनी संपत्ति 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को, शेष का 2/5 भाग अपने छोटे बेटे को, उसके बाद 4200 रुपया संपत्ति में से बचा ले। तो उसकी कुल संपत्ति कुल कितने रुपए की थी? चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए अगला टाइप देखते हैं। 12 टाइप है, खत्म हो जाएगा। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है और 100 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल लेकर जाता है। m% फेल कर जा रहा है, ये बेवकूफ़ विद्यार्थी होगा, ठीक ना। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र n% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण अंक से y अंक अधिक ला दे रहा है। ये जितना मान लीजिए हाथना पर पास बाटे ओकरा से ये बेसी ला दे रहा है एगो लड़का बा, आ एगो बकलोलवा है जो कि कमे ला दे रहा है ना। तब देखिए परीक्षा का पूर्णांक मतलब कितना नंबर के परीक्षा था, पहले 100 लिख देगा। 100 कहाँ से? अपना घरे से, ठीक ना। m तथा n में अंतर, मतलब ऊ कितना से ई कितना से, ई कितना से बेसी लाया ऊ कितना कम लाया, उसका अंतर करेंगे आ गुने कर देंगे। क्या करेंगे? जितना अंक से ये फेल किया चाहे बेसी लाया उसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त किया और 14 ही अंक से फेल कर गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। उसी परीक्षा में एक और बचवा है जो 32% अंक लाया और जितना पास करना था उससे 18 नंबर बेसी ला दिया। तो परीक्षा में कितना अंक था? तो यही बात है 100 अब बट्टा 100 बट्टा कितना करेंगे जी? तो 28% माइनस 32%, 28% माइनस 32%, मतलब बेसी में से कम घटाइए। 28 4 32 4 लिखिए, ठीक है। आ गुना कितना से ई कम ले 14 नंबर, ई लिया दिल 18 नंबर बेसी, तो 14 प्लस 18, तो 100 काटिए दीजिए, कटा रहा है तो 25 चौका 100 आ गुना इसको जोड़िए 8 4 12 1 1 2 1 3 गुना कर दीजिए। 25 दूनी 50 और 25 3 75, 75 गो 5 गो 80 गो 800 के अंक का था। पूरा नंबर 800 था, ठीक ना। ये सब पास फेल किया है। एगो तेज है, अन्य छात्र नाम नहीं दिया है कि बुरा मान जाएगा अगर नाम के कोनो विद्यार्थी होगा तो। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा जब हुआ तो 37.5% अंक प्राप्त किया और 68 अंक से फेल कर गया।
वही परीक्षा में एगो और ओकर बहिन थी, बहनिया तेज थी, देखिए वो 37.5 में लटक गया है, बेवकूफ़ खाली गुटबाजी कर रहा होगा। ये 47.25% मतलब 47.5% अंक लाया, और जितना से पास कर दा थोड़ा सा 49 और बेसिए ला दिया। तो कह रहा है कि परीक्षा में कितना अंक था, ठीक ना, तो परीक्षा में कितना अंक था ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा कितना अंक था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, 2 टाप और बच गया, बात खत्म। किसी नगर की जनसंख्या में पहले साल m% की वृद्धि, फिर दूसरे साल n% की वृद्धि, तीसरे साल p% की वृद्धि, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा? पहले साल बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो अब कितना हो गया जानते हैं? पूर्व की जनसंख्या, पहले पता रहना चाहिए कि पहले जनसंख्या कितना था, 100 करोड़ था चाहे 100 लाख था, उतना 1 प्लस जितना प्रतिशत उतना बटा 100, जितना प्रतिशत उतना बटा 100 जोड़ते हम चले जाएंगे और हम आंसर ले आएंगे, ठीक। अगर किसी गांव की जनसंख्या 1% हो, उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो t वर्षों में, t वर्ष होता 3 वर्ष था, फिक्स था, 1 2 3 तक ले गया, ये में t कर दिया है, पता नहीं है तो पावर t चढ़ा देंगे, बस वही चीज़ करके पावर t चढ़ा देंगे, माइनस आएगा तो कमी, अब प्लस आएगा तो बढ़ोतरी। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, 50,000 हो गया, कोष्ट दीजिए मतलब गुना हो गया, 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 1 प्लस 5% मतलब 5/100 गुना 10% की मतलब 1 प्लस 10/100 गुना फिर 1 प्लस 20% मतलब 20/100, काट काट कीजिए, यही क्यों आ जाएगा आंसर। 50,000 गुन्ने एक कैसे कर दे रहे हैं, 105/100 कर दे रहे हैं, तो कैसे, तो लघुत्तम ले लीजिए वही से 100 व 10 110 आप बटा 100 कर दीजिए, 120/100 कर दीजिए, है ना। हाई देखिए 4 जीरो से ख़त्म एक कर दीजिए, हाई 2 जीरो से हाई 2 जीरो ख़त्म, क्या बचा 105 गुन्ने 11 गुन्ने 12, यही जो आएगा सही आपका क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाएगा। 12 11 132, 132 में 105 से गुना कीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर आएगा। काहे का आपका समय इन्वेस्ट करे, गुना तो आता ही होगा। किसी गांव की जनसंख्या 800 थी गांव की जनसंख्या, 5% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्षों के बाद ठीक है 800 कर दीजिए, 1 प्लस कितना प्रतिशत की भाई, तब 5, तब 5/100, 2 वर्ष मतलब पावर 2, 5 वर्ष तो मतलब पावर 5, ऐसे चढ़ाएंगे। 800 गुने 105 पर होगा नाच, 2 बार हो गया था, इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है, पावर 2 है ना, 11 के अंदर कर देंगे इतना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। अब मत काटिए, चाहे मत काटिए, 105 105वां 105 50 25 11 10 का 110, एकरा में फिर से गुना कर दीजिए 8, अब बट्टा हो जाएगा 100। मत काटिएगा, काटने के लिए मन बेचैन होगा, मत काटिएगा, क्योंकि 2 को जीरो है तो 2 के बाद 10 बैठा देंगे। हाई गुना समझ में आया, 105 में 105 से नहीं समझ में आएगा। आपको पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग जब करते हैं, अगर इकाई स्थान पर 5 है तो क्या करते हैं, पहले अंक इकाई में इकाई से गुना कर देते हैं, और इसमें 1 बढ़ा देते हैं, गुना कर देते हैं 11 10 के 110, ऐसे ये ट्रिक तो जानबे कर देंगे, तो पुराना ट्रिक है जी। 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, आई 2 8 कम 8 8 कम 8, अब बट्टा हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब कि 882 हो गया। माने 3 साल में 5% के दर से बढ़ा ना, तो कितना बढ़ गया, मतलब 82 गो बढ़ गया, 800 था तो 82 गो हो गया, ठीक है, ओके। गेहूं के मूल्य में M% कमी होने से कोई व्यक्ति 100 रुपया में Y kg गेहूं अधिक खरीद लेगा। गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत जितना कहेगा उतना बटा 100, प्रतिशत का बता बटा 100 तो होबे करता, कब से बता रहे हैं, ठीक ना। अगुने जितना रहेगा X/Y कर देंगे, वही जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे, इससे और अच्छी तरह समझ ले हम लोग। कमेंट के फ्लाइट मोड में है न है, कहा है
कि गेहूं के मूल्य में एम प्रतिशत कमी हो जाएगा। देखो भाई, कोनो चीज़ के दाम घटेगा तो लोग लेके घर भर देगा। गेहूं का दाम एम प्रतिशत कम हो गया, ठीक ना, तब कोई व्यक्ति है 100 रुपया में 100 रुपया में वाई के जी गेहूँ अधिक खरीद लेगा, वाई के जी गेहूँ अधिक खरीद लेगा, ठीक है। तो आइए इसको बढ़ेगा। फिर देखिए, तो जितना व्यक्ति के पास रुपया था वो वाला ऊपर है, जितना केजी अधिक खरीद रहा है उसको कर देंगे नीचे। अगर चावल के मूल्य में चाहे गेहूं के मूल्य में कि अगर वृद्धि हो जाए, उसमें कमी हो रहा था, में वृद्धि हो जाए, तो 100 रुपया में वाई के जी चावल कम खरीद रहा है, तो देखिए फिर एक्स बटा वाई, इसमें कोई वो एथी नहीं करेंगे, ठीक ना, उसका बढ़ा हुआ वही बात हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, तो 10 बटा 100 गुने कर देंगे 450 बटा 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है, 10 से 10 खत्म, 5 45। मतलब कि जानते हैं वो जब मूल्य इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो उसका घटा हुआ मूल्य जो होगा 9 हो जाएगा, ठीक ना। रुपया में है तो रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो था क्वेश्चन, ठीक है। 2 वीडियो आपका है, दोनों वीडियो अच्छा से देख जाइए। प्रतिशत का ये सब टाइप, यही सब टाइप पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो छोड़िए, लाइक वाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्सक्राइब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर एंड गुड बाय।